अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसमें हमने फंक्शन एंड लिमिट्स को स्टार्ट किया था। इसके अंदर आज हमारा नया टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव कर रहे हैं और उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहली बात कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, यानी दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन बना देना आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। यानी इसको सादा लफ्जों में गोफ कहा जाता है। यानी क्या, जो मैंने कहा कि किस तरह से दो फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना, ये आपके पास कंपोजिशन होती है। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। क्या इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी एक फंक्शन है एफ जो कौन से दो सेट्स के दरमियान मैप कर रहा है, ए से बी, एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी। दूसरा फंक्शन जो है वो बी टू सी मैप कर रहा है। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय गोफ। मैंने ऊपर लिख भी दिया, वेयर गोफ इज विल बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। यानी मैंने आपको बताया कि दो फंक्शन होंगे और दो फंक्शन की कंपोजिशन से आपके पास एक फंक्शन बन जाए, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो वही कहा उसने कि द गोफ विल बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, एक फंक्शन बन गया, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ जी इंटू एफ ऑफ एक्स। यानी इसको डिनोट ऐसे किया जाता है। अब जो हमने कुछ थ्योरी इसकी पढ़ी है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या जो हमने पढ़ा वो हम ग्राफ के तौर पे भी देखते हैं। तो देखिए, दो सेट्स की मैपिंग है, यानी दो सेट लिए हमने ए और बी। ए में आपके पास ये डोमेन आ गई और ये आपके पास रेंज आ गई। तो डोमेन में याद रखें कि फंक्शन आपके पास, पहले अगर आपने फंक्शन के हवाले से आपने देखना है तो वो इससे पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहां से आपने उसको फंक्शन को देख लेना। अब यहां पे देखें तो फंक्शन, पहले थोड़ा सा देख लें कि फंक्शन होता क्या। फंक्शन याद रखें कि ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है कि जिसमें डोमेन कंप्लीटली यूज हो और डोमेन के अंदर रिपीटिशन ना हो। तो देखिए, यहाँ पे डोमेन कंप्लीटली यूज हो रही है और डोमेन के अंदर कहीं रिपीटिशन भी नहीं है, तो ये फंक्शन है। यानी एक फंक्शन आ गया आपके पास ए टू बी, और दूसरा फंक्शन, इसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा फंक्शन है बी टू सी, और इसको रिप्रेजेंट किया किससे, जी से। तो इसमें भी देखिए, जी के अंदर में भी डोमेन इसकी आपके पास ये है और रेंज इसकी ये है। तो डोमेन यहां पे भी रिपीट नहीं हो रही और ना ही डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट बच रहा। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये दो फंक्शन हैं, इनको कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया जाए, तो ये कैसे बनेगा। देखो, ये कंप्लीट दो फंक्शन की कंपोजिशन है, यानी ए अल्फा पे मैप कर रहा है और फिर अल्फा 1 पे मैप कर रहा है। तो यानी इससे यहां तक एफ आ गया और यहां से ऑनवर्ड आगे जी। तो इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो गोफ बनता है। अब ये कैसे, दूसरा देखें, बी बीटा पे मैप कर रहा है और बीटा आगे 3 पे मैप कर रहा है। यानी अगर इसको कंबाइन किया जाए तो जी ऑफ ए इक्वल टू ये अल्फा, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब किस तरह से, जरा गौर से देखें कि मैं इसको थोड़ा सा इसका कंपैरिजन किया है कि गोफ इज अ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन विच इज कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। यानी दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। किस तरह से, हमारा मेन टारगेट ये है कि किसी तरह से आपके पास, जैसे ये आपके पास एफ ऑफ ए टू बी है और ये जी ऑफ बी टू सी डिफाइन किया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जी ऑफ एफ डिफाइन हो ए टू सी, यानी आपके पास ये ए आ गया, ये बी है और ये सी। तो जो गोफ होगा, जिस तरह से ये डिफाइन है, अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो ये आपके पास एफ ऑफ ए टू बी,
ये है जी ऑफ बी टू सी। तो मुझे इन दोनों की कंपोजिशन से एक फंक्शन मिलना चाहिए जो कि अगर मैं ये लिखूं तो ये आपके पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या होगा ए टू सी। अब ये किस तरह से इसको कंबाइन करेंगे जरा गौर से देखिए। मुझे ये बनाना है जी ऑफ एफ और किससे बनाना है, इन दो से। मैंने लिखा एफ ऑफ ए इक्वल टू अल्फा, यानी ए से आपके पास क्या बना, यानी ए के आप जब डोमेन ए दी तो आपके पास रिजल्ट में क्या मिला अल्फा। दूसरा जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, तो देखो जी ऑफ दूसरा फंक्शन जी है, तो जी में जब मैंने इमेज ए अल्फा दी तो रिजल्ट क्या मुझे मिला 1। तो यहां पे मैंने साथ में लिख भी दिया कि एफ इमेज ऑफ ए इज 1, यानी एफ की जो इमेज ए है इज अल्फा, सॉरी, यानी यहां पे जब ए पुट किया तो उससे रिजल्ट क्या मिला अल्फा। दूसरा जब मैं जी में अल्फा पुट कर रहा हूं, यानी जी फंक्शन में अल्फा डोमेन दे रहा हूं, उससे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो जी इमेज ऑफ अल्फा इज 1। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इन दो से एक मिले, तो गो फिर किसके इक्वल होगा। मैंने ये तो जो डेफिनेशन लिखी है मैंने वही डेफिनेशन यहां पे मेंशन किया है कि गोफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे मैं पहला लिखता हूं जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 1। अब जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 मैंने लिखा, लेकिन मैंने उससे ये वाली बात लिख दी यहां पे। कैसे लिखी देखो, जी ऑफ अल्फा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब जी ऑफ अल्फा 1 के इक्वल है, तो यहां पे देखें तो अल्फा किसके इक्वल है, इधर अल्फा आपके पास एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो इस अल्फा की जगह मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं एफ ऑफ ए। तो देखें जब मैं जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 लिखा, अब उससे मुझे क्या मिला, इस अल्फा को जब मैंने रिप्रेजेंट किया एफ ऑफ ए इसकी जगह पुट किया तो मुझे कंप्लीट गोफ मिल गया जो मुझे चाहिए था, यानी दो की कंपोजिशन से एक। अब देखो एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ एफ ऑफ ए ये 1 के इक्वल है, यानी जब मैंने यहां पे देखिए जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ ए इज 1, यानी जी इमेज ऑफ एफ और एफ पे जो इमेज क्या है ए, और उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे 1। यानी दो फंक्शन पे जब हमने कंपोजिशन लगाई उससे हमें क्या मिला, एक रिजल्ट मिला। यानी दो की कंपोजिशन से हमारे पास एक रिजल्ट आना चाहिए। अब यहां पे देखें तो मैंने कंप्लीट इसको थोड़ा सा लिखा है कि देखिए आपके पास जो एफ है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि एफ such that A to B, यानी ये A से B पे इमेज बना रहा है, G है G B से C इमेज बना रहा है। तो जो गोफ होगा यानी कंपोजिशन होगी इनकी, तो ये किससे कहां से कहां पे बनाएगा A to C, यानी A से C से A to C, यानी ये आपके पास एक रिजल्ट देगा इन दो की कंपोजिशन से। अब ये मैंने वही डेफिनेशन लिखी। अब यहां पे एक बात याद रखें कि अगर आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करना है तो यहां पे आपके पास एक बात एक्स्ट्रा आ सकती है, क्या कि यहां पे याद रखें कि ये आपको एमसीक्यूज के अंदर ही पूछा जा सकता है कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्यों मैंने क्या लिखा, डोमेन ऑफ एफ, यानी ये आपके पास यहां से यहां फंक्शन क्या है एफ, और इसकी डोमेन ये है। अब क्या लिखा मैंने, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। कैसे कि यहां पे देखें ये आ गई रेंज किसकी, ये डोमेन आ गई, ये आपके पास रेंज आ गई, और ये आपके पास ये भी रेंज है। अब यहां पे देखें ये रेंज भी है लेकिन ये जी की आपके पास डोमेन भी है, तो वो कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यानी ये आपके पास रेंज आ गई किसकी एफ की, और ये डोमेन किसकी है जी की। जैसे यहां पे मैंने सेपरेट अलग अलग दो फंक्शन बनाए हुए, ये डोमेन आ गई ये रेंज आ गई,
और इसकी ये रेंज आ गई, ये डोमेन आ गई और ये रेंज। तो ये और ये फंक्शन कंबाइन में, ये और ये आपके पास दो सेट जो है मैंने ये कंबाइन लिखा हुआ है। तो ये वाला जो आपके पास सेट है ये डोमेन भी है एफ की, रेंज है एफ की, और डोमेन है किसकी, जी की। तो याद रखें कि जब आपके पास रेंज ऑफ एफ सब सेट होनी चाहिए किसमें, डोमेन ऑफ जी की, किसके अंदर, गोफ के अंदर। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ये आपके पास क्या है, गोफ ऑफ द फंक्शन। अब मैंने एग्जांपल लिखी है इसकी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए डेफिनेशन क्या है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी एक्स मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखो इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा तो एक्स की जगह मुझे एफ ऑफ एक्स पुट करना है, और एफ ऑफ एक्स है क्या, एक्स प्लस वन। अब इस एक्स की जगह तो मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, लेकिन इस एक्स की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा एक्स प्लस वन, और ऊपर होल स्क्वायर उसी तरह। तो यहां पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आपने सिंपल इसका फार्मूला ओपन कर देना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।